हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द कार्डियोटॉनिक्स। अब हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। और उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कार्डियोटॉनिक्स कि कार्डियोटॉनिक्स क्या होती हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तो आइए हम देख लेते हैं कि जो दवाइयाँ या फिर वो ड्रग जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए काम में आती हैं, वो हम बोलते हैं उन्हें कार्डियोटॉनिक्स। तो अब हम देखते हैं क्या होते हैं कार्डियोटॉनिक्स। कार्डियोटॉनिक्स ग्रीक वर्ड कार्डिया मतलब हार्ट आर द ड्रग विच इज गिव द स्ट्रेंथ और एनर्जी टू द एक्टिविटी ऑफ अ हार्ट। जो हमारा कार्डियोटॉनिक है वो एक ग्रीक वर्ड जो कि कार्डिया है, जिसका मतलब हार्ट होता है, हृदय होता है। और वो ड्रग जो कि हमारी हार्ट की एक्टिविटी को या हार्ट की रेट को, उसकी एक्टिविटी को, उसमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं कार्डियोटॉनिक्स। एंड द कार्डियोटॉनिक्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड स्टिमुलेट ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ हार्ट। जो भी हम अपनी ड्रग्स हैं जिन्हें हम एज ए कार्डियोटॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे हार्ट मसल्स होती हैं, जो हार्ट में हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके फोर्स को इंक्रीज़ कर देती हैं। और ऑल ओवर हार्ट रेट की जो हमारी एक्टिविटी है उसे वो स्टिमुलेट कर देती है, मतलब बढ़ा देती है, ताकि हमारा जो हार्ट है वो एक अच्छे तरीके से काम करने लगे, एक प्रॉपर फंक्शनिंग में अपना काम करने लगे। अब कौन कौन सी वो ड्रग्स हैं जो कि हमारी एक बहुत अच्छी तरीके से एज ए कार्डियोटॉनिक हमारा वर्क करती हैं, तो उसके एग्जांपल्स हैं डिजिटैलिस, जो कि हमारा मोस्ट कॉमनली एज अ कार्डियोटॉनिक एजेंट यूज़ होता है, और इसके साथ साथ ये हाईली इफेक्टिव भी होता है। स्क्विल, थियाचिवा एंड अर्जुना बार्क, ये सब हमारी जो ड्रग्स है वो एज अ कार्डियोटॉनिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कार्डियो स्टिमुलेटरी ड्रग, जिन्हें हम कार्डियोटॉनिक्स के नाम से भी जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कार्डियो स्टिमुलेटरी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कि हमारे हार्ट को, हमारे कार्डियो को स्टिमुलेट करने का काम करती हैं, इन्हेंस करती हैं उसकी एक्टिविटी को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, उन्हें हम कार्डियोटॉनिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये इन्हेंस द कार्डियक फंक्शन, अब ये हमारे कार्डियक फंक्शन को इन्हेंस करने का काम करती है। तो ये अब इन्हेंस कैसे करती है? इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, यानी कोरोनोट्रॉपी, हमारी हार्ट रेट जो है उसे बढ़ा देती हैं, उसे इंक्रीज कर देते हैं। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिसे हम आइनोट्रॉपी बोलते हैं। आपको पता है कि जो हमारी हार्ट रेट है वो, उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ द आयंस, जो हमारे सोडियम एंड पोटेशियम्स रिसेप्टार्स, जो हमारे सोडियम पोटेशियम आयंस प्रेजेंट हैं, वो कहीं ना कहीं एंटर करते हैं, फिर बाहर जाते हैं। तो उसी के जरिए जब वो एंटर करते हैं फिर बाहर जाते हैं, तो उसी के जरिए बॉडी में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि हम मायोकॉन्ट्रैक्टिलिटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम आइनोट्रॉपी भी बोलते हैं। वो हमारी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिव को भी इंक्रीज कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। में इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करने के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को भी बढ़ा देते हैं, जो कि हमारे हार्ट में होती हैं। एंड रिलैक्सेशन, और उन्हें बढ़ाने के साथ साथ उन्हें रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि एक जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, ताकि वो अपने एक नॉर्मल वे में चल सके और हमारा हार्ट रेट जो है वो हेल्दी रहे और सही रहे। मैकेनिज्म ऑफ अ ड्रग एक्शन, अब हमने ये देखा कि जो हमारा कार्डियोटॉनिक ड्रग्स हैं वो डिजिटैलिस हैं, और ये सब सारी चीज़ें जो हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं और अच्छे से उसे रेगुलेट एंड मेंटेन करती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, जो कि हमारे कार्डियोटॉनिक एज अ वर्क करती हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं बेसिकली टारगेट द मायोकार्डियम हार्ट, वो हमारे हार्ट की जो अपना इफेक्ट है वो मेनली टारगेट करते हैं मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट को। एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड सेलेक्टिवली इनहिबिट द सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज एंड डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोडियम आयंस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्स। जो हमारे हार्ट हैं वहाँ पे हमारे सोडियम एंड पोटेशियम के जो आने जाने का जो एक पाथवे है, जो आयन चैनल्स बने हुए हैं, वहाँ पे ये जा करके सेलेक्टिवली इनहिबिट कर देती है सोडियम एंड पोटेशियम के एटीपेज को। एंड जो वहाँ पे सोडियम आयंस है उसकी जो
आने की जो प्रक्रिया है उसे डिक्रीज कर देती है वहाँ पे उनके एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्स पे। इन आर रिस्पॉन्स टू डिक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोडियम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर साइट एंड सोडियम एक्सचेंजर गेट एंड इनहिबिट। अब ये जा करके अपना रिस्पॉन्स शो कर देती है कैसे, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में एक्सचेंजर प्रेजेंट है तो ये हमारी सोडियम के आयन चैनल को ब्लॉक करने का काम करती है और सोडियम को ब्लॉक कर देगी एंड इंक्रीज द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलरली। अब ये सोडियम को तो ब्लॉक कर देगी मगर कैल्शियम के जो आने के प्रोसेस है उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगी, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देगी ताकि जो हमारा कैल्शियम को होल्ड करने की प्रक्रिया है वो बॉडी में हमारे हार्ट में वो थोड़ा सा बढ़ जाए एंड इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, और हमें एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मिल सके। यानी कि जो भी हमारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जब वो सोडियम आ रहा है कैल्शियम जा रहा है, उन आयन चैनल्स को अब हम कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं तो उसी की कैपेबिलिटी को ये इनहिबिट करके और इंक्रीज करके अपना जो मोड ऑफ एक्शन है वो शो करती है हमारी बॉडी में। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? बेसिकली फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब होता है कि जो हम ड्रग ले रहे हैं उसका हमारा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे क्या कहाँ पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, वो ड्रग हमारी कहाँ पे कितनी और क्या। अब जैसे कि हमने अपनी डिजिटैलिस ड्रग ली जो कि हमें एज अ कार्डियोटॉनिक यूज़ में आ रही, अब वो क्या करेगी, डिजिटैलिस हैज़ द डायरेक्ट इफेक्ट द ऑन अ मायोकार्डियल, वो हमारे डायरेक्टली जो है वो मायोकार्डियल के पे अपना इफेक्ट शो करेगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मायोकार्डियल पे अपनी जा करके शो करेगी। फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन डिजिटैलिस कॉजेज द डोज डिपेंडेंट इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जो हमारी डिजिटैलिस होती है वो एक डोज डिपेंडेंट हमारी बॉडी में कॉज कर देती और क्या करेगी, जो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है उसे इंक्रीज कर देगी एंड अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन, और अपना आइनोट्रोपिक जो है वो एक एक्शन शो करेगी जो कि पॉजिटिव इफेक्ट देगा हमारी बॉडी को। एंड हार्ट रेट इज डिक्रीजेस बाय द डिजिटैलिस, जो हमारा हार्ट रेट है वो डिक्रीजेस हो जाएगा, मतलब कि ब्रैडीकार्डिया हमें कॉज हो सकता है जो कि हमारे CHF पेशेंट, मतलब कि जो भी हमारे कार्डियक हार्ट फेलियर टाइप के पेशेंट्स हैं उनमें ये होता है। एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो किस में जाकर अपना कैसा एक्शन जो है वो शो कर रहेगी। तो द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस लेस नेगेटिव वैल्यूज विद इज इंक्रीजिंग द डोज एंड कंडक्शन AV conduction is demonstrably slowed by the therapeutic dose। अगर हम अपने डिजिटैलिस की एक थेराप्यूटिक डोज किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो वहाँ पे ये हमारा कंडक्शन जो है वो स्लोली स्टार्ट कर देती है। एंड ECG थेराप्यूटिक डोज द डिजिटैलिस प्रोड्यूस द चेंज इन आ ECG के प्रोसेस में, ये अगर हम डिजिटैलिस की डोज देते हैं तो ये अपना एक जो चेंज है ECG में वो शो करती है। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स पे इसका क्या इफेक्ट होता है। अब ब्लड वेसल्स पे अगर हम अपनी जो हमारी डिजिटैलिस ड्रग है वो ब्लड वेसल्स पे पहुंचने के बाद, डिजिटैलिस एज द माइल्ड डायरेक्ट वैसो कंस्ट्रिक्टर, मतलब कि ये हमारी ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट तो करेगी, डायरेक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी मतलब लेकिन अपना एक माइल्ड एक्शन देगी। एंड पेरीफेरल रेजिस्टेंस इन इंक्रीज द नॉर्मल इंडिविजुअल, एंड पेरीफेरली जो होती है वो एक नॉर्मली जो है हमारी वो इंक्रीज करेगी, पेरीफेरली ये थोड़ा सा नॉर्मल वर्क करेगी, लेकिन एज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर इसका इफेक्ट जो होगा वो माइल्ड तरीके से होगा। किडनी में जा करके ये अपना कैसे एक्शन शो करेगी, इट द रिटेन द सॉल्ट एंड वाटर ग्रेजुअली एक्सक्रीटेड, यानी कि हमारी किडनी में अगर सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन हुआ भी है तो ये धीरे धीरे करके उसको किडनी से रिमूव आउट करने में हेल्प कर देगी, मदद करेगी। CNS पे मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना इसका क्या इफेक्ट होगा जा करके, डिजिटैलिस हैज़ अ लिटिल एपरेंट CNS इफेक्ट, कि ये अगर हम इसकी एक थेराप्यूटिक डोज या एक रिक्वायर्ड डोज अगर बॉडी में देते हैं तो ये CNS पे अपना एक एपरेंट इफेक्ट शो करेगी, और उसी में अगर हमने इसकी हाई डोज दे दी तो ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को जा करके एक्टिवेट कर देगी। अब आपको पता ही है जब आपने पढ़ा होगा था एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स वाला टॉपिक, कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो हमारी बॉडी में वोमिटिंग एंड नोजिया को इंड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब ये
CNS पे अपना इफेक्ट शो करेगी, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमें नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग्स हमें आ सकते हैं, वो इंड्यूस हो जाते हैं बॉडी में। अब हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में ADME का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन में बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द डिजॉक्सिन टैबलेट फ्रॉम द डिफरेंट मैन्युफैक्चर में डिफर प्रेजेंट ऑफ द फूड एंड स्टमक डिलेड फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिजॉक्सिन की इसका एब्जॉर्प्शन या बायोअवेलेबिलिटी टैबलेट की इस बात पे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पे इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये इस बात पे भी निर्भर करती है कि हमारी जो ड्रग है, जो हमारी टैबलेट है, उसे कितना सरफेस एरिया हमारा प्रोवाइडेड है एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजॉक्सिन इज अ लार्ज, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लार्ज होता है, जो कि दिया 6 to 8 L/kg एंड कंसनट्रेटेड ऑफ द हार्ट 20 टाइम ऑफ द प्लाज्मा एंड स्केलेटन मसल एंड लीवर में इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होता है। और ये लीवर के थ्रू हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज्ड होती है। और डिजॉक्सिन इज अ प्राइमरली एक्सक्रीटेड अनचेंज बाय द किडनी, जो जब हमारी डिजॉक्सिन ड्रग होती है वो हमारी एक्सक्रीटेड होती है अनचेंज फॉर्म में किडनी से प्राइमरली, मतलब कि प्राइमरली जब ये एक्सक्रीटेड होती है तो इसका कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होता, अनचेंज फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द किडनी। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, तो जो भी हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो हमने देख लिए कि हार्ट की रेट को बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, अपना मायोकार्डियल इन जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी में शो करते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट भी देते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में हो सकते हैं इन दवाओं को लेने से। तो एनारोक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये हमारा एनारोक्सिया की कंडीशन, नोजिया की कंडीशन या फिर वोमिटिंग या थोड़ा बहुत हमें एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है इन दवाओं को लेने से। रिपोर्टेड द फर्स्ट आर ड्यू टू द गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन की समस्या, मतलब पेट में अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो हो सकता है गैस्ट्रिक की इरिटेशन, गैस बनने लगे और हमारी बॉडी में कोई इरिटेशन कॉज हो जाए। एंड CTZ मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स अगर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन तो आनी ही आनी है। फटीग भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है थोड़ा बहुत मेंटल कंडीशन भी। ये सब हमारे जो थे हमारे इसके ड्रग के एडवर्स रिएक्शन थे, मतलब साइड इफ़ेक्ट थे, ये हमारी बॉडी में हो सकते हैं अगर हम अपनी कार्डियोटॉनिक से रिलेटेड ड्रग्स को ले रहे हैं तो। अब हम ये तो हमारा था एक्स्ट्रा कार्डियक इफेक्ट। अब कार्डियक इफेक्ट में अपना एक्शन किस तरीके से शो करती है। ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ द एरेथमिया कैन बी प्रोड्यूस बाय द डिजिटैलिस। अब वेरियस टाइप ऑफ द एरेथमिया होते हैं, उसमें जो हम अपनी डिजिटैलिस ड्रग यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर हम उसके अपने हार्ट के लिए मतलब कि कार्डियोटॉनिक एज अ कार्डियोटॉनिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो भी एरेथमिया है, एरेथमिया की कंडीशन है, अगर हम कंटिन्यूसली क्योंकि जो भी हम ड्रग ले रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में उसका एक कम्युनिटी इफेक्ट होता है, मतलब वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिटेंशन होती रहती है। अब जब एक स्टेज आ जाएगी रिटेंशन की कंडीशन जो हमारी थी, अब वो अपना इफेक्ट देने लगेगी बॉडी में, अपना एक एडवर्स इफेक्ट शो करने लगेगी, तो हो सकता है कि उसके थ्रू हमें एरेथमिया की कंडीशन बॉडी में अराइज हो जाए। एंड डिजिटैलिस पल्स बिजमेन द नोडल एंड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा साइलोल्स एंड वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, ये सब हमारे जो थे हमारे एडवर्स इफेक्ट थे जो कि हमें कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग को लेने से हो रहे थे। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल एंड थैंक यू क्लास।